सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए अपने आप को तैयार करें। आज माता कलीसिया संत साइमन एवं जूत तदेवुस का त्योहार मनाती है। असाध्य कार्यों के लिए विशेष रूप से संत जूत तदेवुस का नाम लिया जाता है। हम विशेष रूप से आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में असाध्य कार्यों के लिए भी उनका नाम लिया जाए, उनकी मध्यस्थता लिया जाए और प्रार्थना करा जाए। साथ ही साथ यहाँ पर समर्पित सभी प्रार्थनाओं को हम समर्पित करते हैं और उसी के साथ साथ जो इंटेंशंस हमारे लोगों द्वारा चढ़ाई गई है उन तमाम इंटेंशंस को हम समर्पित करते हैं। प्रभु आप सबको अनुग्रह दे, आशीष दे एवं इस महान संत के मध्यस्थता द्वारा हम सबको हमारे दिल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुग्रह प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, 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 महिमा। हम तेरा गुण गाते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। गाते हैं महिमा, 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 महिमा। हे प्रभु यीशु सुत ईश्वर, हे प्रभु यीशु मुक्तिदाता, तू है स्वर्ग में सदा विराजमान, पिता के संग महिमा, 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 महिमा। तू ही पावन, तू ही प्रभु, परम पिता की महिमा में, पावन आत्मा के संग मिलकर तेरी महिमा हो सदा। महिमा, 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, परमेश्वर की महिमा, 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 महिमा,
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, धन्य प्रेरितों ने हमें तेरे नाम का ज्ञान दिया है। संत सीमोन और यूदा की मध्यस्थता द्वारा सब लोग तुझ में विश्वास करें और कलीसिया का निरंतर विस्तार होता रहे। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 वचन संख्या 19 से 22। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों की नींव पर खड़ा है। आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोग का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसके कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए, प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संज्ञाएं 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े। वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयस को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस, और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे भाई और बहनों, आज 2 भाइयों का त्योहार है। जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, याकूब के पुत्र सीमोन, जो उत्साही कहलाता है, और याकूब के पुत्र यूदस जो यूदस तदेवुस के नाम पर प्रसिद्ध है। इन दोनों का त्योहार है। वैसे साइमन और यूदस तदेवुस दोनों, जैसे मैंने कहा, भाई थे और प्रभु के रक्त संबंधी भी थे। They were cousins, first cousins of Jesus. और ऐसा माना गया है कि क्लोपस उनकी मां थी, और क्लोपस जो है मां मरियम से संबंधी थी। तो इस प्रकार प्रभु के कसिन्स जो है साइमन और यूदस तदेवुस का त्योहार आज हम मनाते हैं। उनके शरीर का अवशेष अभी भी वतिकान के बसिलिका में वहाँ पर रखे गए हैं। अनेक मार्टिर्स के पार्थिव शरीर के जो अंश जो बचे हैं वो वहाँ पर विशेष रूप से डिवोशन के लिए रखा गया है। उसमें एक प्रमुख है जूद तदेवुस का। उसका एक मुख्य कारण भी है कि जैसे मैंने शुरुआत में, मिसा की शुरुआत में कहा, सेंट जूड द तदेवुस विशेष रूप से असाध्य कार्यों का मध्यस्थ माना जाता है। जो बिगड़े हुए केसेस होते हैं जिंदगी का, और विशेष रूप से मानसिक रूप से जो भी बिगड़े हुए केसेस हम मानते हैं, उन तमाम चीज़ों पर इस महान संत का, इस महान शिष्य का मध्यस्थ हम मानते हैं। होपलेस केसेस के मध्यस्थ भी उन्हें कहा जाता है, जहाँ पर ज़रा भी उम्मीद नहीं है। ऐसे केसेस में भी इस महान संत का मध्यस्थ लोग मानते हैं। और शायद इस वजह से साइमन से ज़्यादा योहन जूड तदेवुस के नाम पर अनेक चर्चेस बने हुए हैं और अनेक पिलग्रिम प्लेसेस भी बने हुए हैं। हमारे ही देश में झांसी में सेंट जूड तदेवुस का एक महान श्राइन विद्यमान है और वहाँ का भी त्योहार आज मनाया जाता है। और वहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने निवेदनों को लेकर पहुँचते हैं ताकि इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा उनकी प्रार्थनाओं की सुनवाई हो। तो इस प्रकार एक प्रेरित का त्योहार हम मनाते हैं, जो शायद उसका कारण तो हमें पता नहीं है, पर फिर भी कार्यों के लिए होपलेस केसेस में इस
संत की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना की जाती है। आज के सुसमाचार में हमने प्रभु के शिष्यों के नाम सुने और शिष्यों में अधिकतर शिष्य यूहन्ना को छोड़कर बाकी सभी शहादत को अपनाए हुए लोग हैं। प्रभु के शिष्य शायद प्रभु के वही राह पर चलने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हम सबको बचाया है और उसी राह को अपनाते हुए ये तमाम शिष्य 11 शिष्य प्रभु के लिए साक्ष्य बन गए हैं, लहू गवाह बन गए हैं। हमें भी प्रभु उस राह पर प्रभु का शिष्य बनने के लिए बुलाते हैं। बहुत ही चैलेंजिंग है प्रभु का शिष्य बन जाना, और जब हम लहू गवाह होने की जो बात सोचते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा और ये बात कठिन हो जाती है। लेकिन एक बात सच है कि प्रभु के राह पर चलना इतना आसान नहीं होता है। प्रभु के शिष्यों को 2000 वर्ष पूर्व और प्रभु के शिष्य अभी भी 2000 वर्ष के बाद भी प्रभु के राह पर चलना इतना आसान नहीं होता है। दुनिया की राह पर चलना बहुत सरल सा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती है। लेकिन प्रभु के राह पर चलने का मतलब होता है कि हमारे एक प्रकार के स्वार्थी मनोभाव का जो भी चीज़ें होती है वो सब को त्यागते हुए प्रभु के राह पर निस्वार्थ रूप से चलना। लेकिन प्रभु का शिष्य बनने का यही तात्पर्य होता है, प्रभु का शिष्य होने का यही बुलावा होता है। भले हमें लहू गवाह बनने की मौका ना मिले या उस प्रकार का नौबत हमारे ऊपर ना पड़े, पर फिर भी हमारे जीवन में प्रभु का साक्ष्य देने के लिए हमें हर समय कठिनाइयों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे मैंने कहा, दुनिया की रीत के अनुसार चलना इजी होता है, पर लेकिन जब इस दुनिया की रीत बहुत बेईमान होते हैं, उसके बीच में ईमान बने रहना, हमेशा मैं ये बात कहा हूं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रभु के शिष्य जो है वही असली रूप से उनका शिष्य होता है, जो प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। जब इस महान संत का त्योहार हम मनाते समय विशेष रूप से प्रभु के राह पर चलने के लिए जिस तरह प्रभु ने 12 को नाम लेकर बुलाया, उसी प्रकार अगर आपको लग रहा है कि प्रभु ने आपको भी उनका शिष्य बनने के लिए एक न्योता दे रहे हैं, प्रभु के राह पर चलने के लिए दृढ़ निश्चय करें। प्रभु उनके लिए हमें साहस भी प्रदान करे, प्रथम बात। और दूसरी बात, जब हम संत जूत तदेवुस का त्योहार मनाते समय हमारे लिए इम्पॉसिबल लगने वाली बातों के लिए आज उस महान संत का मध्यस्थता हम मांगे। केसेस जो बिगड़ गए हैं, होपलेस केसेस है और कोई उम्मीद नहीं है, इन तमाम चीज़ों पर इस महान संत का मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। भले हमारे परिवार में इस प्रकार की कोई बात हो या और कहीं पर इस प्रकार की कोई बात हो, इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा आज हम प्रार्थना करें। आमीन। अपनी आशीष तुमको देगा, घर
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरे धन्य प्रेरितों संत सिमोन और यूदा की अपार महिमा का समादर करते हैं। ऐसी कृपा कर हम ये पवित्र बलिदान चढ़ाने के योग्य बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यहाँ उचित और न्याय संगत हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेम पूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लास पूर्वक घोषित करते हैं। पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों नाम, पहले तीनों नाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम, पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, तुम्हारी और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इससे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल की हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ हो इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा युगान युग तेरा ही है। हम समल का पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्तु ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। आज के दिन जब हम संत साइमन एवं संजूत का त्यौहार मनाते समय, जैसे मैंने शुरुआत में हम मनन करते आए हैं, ये संत विशेष रूप से साध्य कार्यों के लिए याद किया जाता है, उनका मध्यस्थ माना जाता है। आज हमारे जीवन के असाध्य मानने वाले चीज़ों को समर्पित करें। कोई बड़ी बीमारी से गुजर रहे हम समर्पित करते हैं, लाइलाज बीमारियों से गुजर रहे तो हम समर्पित करें। उलझा हुआ कोर्ट केसेस, उलझी हुई जीवन, प्रभु सबको हम समर्पित करते हैं। प्रभु आपके पवित्र लहू की सामर्थ्य से, इस महान संत की मध्यस्थता द्वारा, इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता से प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने ये संस्कार ग्रहण किया है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि जो बलिदान हमने प्रेरित सीमोन और यूदा की शहादत में चढ़ाया है, वह हमें तेरे प्रेम में सदा सुदृढ़ बनाए रखे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन।
गई, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन, आत्मा के वरदानों से पूर्ण बना मेरा जीवन। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। शांति का मैं दूत बनूं, दे दे मुझे कृपा वरदान। तू है प्रभु एक दाखलता, तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली, जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता।